तो दोस्तों मनी सेल्फ में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले ये डिस्क्लेमर है वीडियो का। यहाँ पर जो भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं या जो भी एनालिसिस कर रहे हैं वो एजुकेशन पर्पस है। इस वीडियो के माध्यम से या मेरे माध्यम से आपको कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी अगर डिसीजन लेते हैं वो खुद के एनालिसिस के थ्रू ही ले। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक कॉशन वीडियो है। मुझे लगता है हम लोग जो रिटेलर आज सोच रहे हैं उसके अगेंस्ट में मार्केट आज जाएगा। तो मैक्सिमम रिटेलर अभी भी वो कल दिख रहा था बुलिश था, लेकिन अभी जो सेंटीमेंट दिख रहा है मुझे लगता है अभी सबका सेंटीमेंट बेयरिश साइड में दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी तो इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों का जो पहला इंट्राडे स्टॉक था उसमें हम लोग देख लेते हैं इसको कैसा हम लोग बताओ। इंट्राडे वॉच लिस्ट हम लोगों का यहाँ पर ये है। तो हम लोगों का इंट्राडे स्टॉक में बायोकॉन था, क्यूमिंस इंडस्ट्री था, एचसीएल टेक था, आईजीएल था, टेक महिंद्रा और टाइटन था। तो मेनली मैंने आप लोगों को फोकस करके बताया था कि टेक महिंद्रा आईजीएल पे हम लोगों को फोकस रखना चाहिए, क्योंकि ये सेल जा सकता है और आईजीएल बाई साइड में रह सकता है। तो ये आईजीएल अभी भी बाय है और टेक महिंद्रा देख रहे हैं कितना -4% माइनस है। तो इस पे मैंने भी ट्रेड लिया और मैंने भी अपना जो हम लोगों का लेवल था, जिस लेवल की हम लोगों ने बात किया था कि इस लेवल पे हम लोगों को एंट्री होना है, तो उसी लेवल को हम लोगों ने देखा भी होगा। तो उस लेवल से जिसने अगर इसको ट्रेड किया होगा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। तो देखें यहाँ पर ही हम लोगों ने बात भी किया था, ये जो लेवल था इसके एंड यहाँ पर ही हम लोगों को ट्रेड लेना था शॉर्ट का, और जो स्टॉप लॉस था यहाँ इसके ऊपर में था। तो इस लेवल के हम लोग ठीक देखें यहाँ पर अच्छा। तो आप इंट्राडे स्टॉक हमेशा देखिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और जो निफ्टी का बैंक निफ्टी का उसके भी वीडियो देखिए ताकि आप लोगों को एक डायरेक्शन का मार्केट का पता रहे। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे, देखिए निफ्टी जो चल रहा है 11,934 चल रहा है और बैंक निफ्टी चल रहा है 23,945। तो अभी जो सबका सेंटीमेंट है मुझे लग रहा है बियरिश है, लेकिन हम लोग ऑप्शन चेन देखते हैं इसके लिए सबसे पहले। चलिए तो ऑप्शन चेन अब क्या हो गया, अपडेट ले रहे हैं। तो ये डेटा रिकॉर्ड हो गया। अब चलिए हम बोले बैंक निफ्टी नहीं, चलिए हम लोग सबसे पहले निफ्टी का देख लेते हैं। तो निफ्टी पे मैक्सिमम लोग ट्रेड लेते हैं, मेरा बैंक निफ्टी फेवरेट है। अब हम लोग देखेंगे निफ्टी पे, तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर ये ज्यादा दिख रहा है, वीक बियरिश शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। तो थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग दिखा गया है। तो हम लोग कल देखे थे कि 11,000 12,100 पे मतलब जो कॉल राइटर है ये लोग ज्यादा एक्टिव है और जेन्युइन था ये, ठीक है। तो ऐसा दिखा है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जो एनालिसिस करेंगे उसके हिसाब से अगर हम लोगों को रेजिस्टेंस मिल रहा है निफ्टी में तो वो है 12,000 का लेवल, और सपोर्ट दिख रहा है वो है आपका 11,900 और 11,800। तो 11,900 हम लोग सपोर्ट मान सकते हैं। तो 11,900 और 12,000 मतलब अभी जो प्राइस चल रहा है 11,942 चल रहा है। तो आपको फोकस रखना है, जब 12,000 एटलीस्ट मतलब जा सकता है, ये हम लोगों को एक सेंटीमेंट दे रहा है। लेकिन अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो सकता है आप इसका रॉन्ग ट्रेड में भी जा सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो को कॉशन के लिए किस लिए किया आपको अभी मैं बताऊंगा। चलिए पहले आप यहाँ देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसका ऐसे सपोर्ट जो दिख रहा है 11,900 और 11,800 अच्छा 11,800 अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, 12,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो निफ्टी थोड़ा बहुत रेंज पे ट्रेड करता हुआ आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी पे ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कॉशन रहना है, क्योंकि बैंक निफ्टी पे मुझे दिख रहा है जो वो लग रहा है कि शायद बेरिश सेंटीमेंट ज्यादा दिख रहा है। तो अगर आज सेंटीमेंट बेरिश है तो इसका एक्सपायरी मैनेजमेंट के लिए हो सकता है उसको ऊपर लेके जाए। तो ऊपर किस लेवल तक जाएगा वो हम लोग निकालेंगे। तो चलिए ये फिर से अपडेट होना शुरू हो गया। तो निफ्टी का हम लोग चार्ट भी निकाल लेते हैं। चलिए निफ्टी तो बैंक निफ्टी अभी हम लोग देख रहे थे, देखें यहाँ पर ही 23,940 के आसपास था, अभी 58। तो ऊपर का ज्यादा आज लग रहा है मुझे, जबकि कल हम लोग एनालिसिस जो किए थे उसमें थोड़ा नीचे का सेंटीमेंट दिख रहा था। तो इन सभी लेवल को निफ्टी का यहाँ से हटा देते हैं। चलिए पहले तो अब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने एक लेवल को हटा दिया। अब जो आज का लेवल बन रहा है वो मुझे दिखता है ये, और एक बन रहा है यहाँ पर ये, ठीक है।
तो ये जो लेवल है इसके अंदर में हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना। अगर ये जो है आपका 11,943, तो इसको जूम कर देते हैं, ये 11,943 इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोगों को बाय साइड में रहना है, और 11,926 के नीचे जाता है तब हम लोगों को सेल साइड आना है। लेकिन कोई भी परिस्थिति में हम लोगों को एक दूसरे का जो अगेंस्ट लाइन है उसके ऊपर या नीचे हम लोगों को मतलब स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो 11,926 के नीचे अगर हम बाय करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस होगा 11,926, और अगर सेल करते हैं 11,926 के नीचे तो हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा 11,943। इसके ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये एक आप लोगों को लेवल दे दिया है इसके लिए। गेम इज रिक्वायर्ड टू यूज द फ्यूचर, ठीक। अब देखते हैं आगे इसका क्या था, इसका देख लेते हैं चार्ट को एक बार। चार्ट देखेंगे यहाँ पर आपको कैसे दिख रहा है कि कॉल राइटर जो है वो ज्यादा एक्टिव है। तो कॉल राइटर जेन्युइन है कि नहीं इसको भी हम लोगों को देखना जरूरी है। तो कॉल राइटर यहाँ जेन्युइन दिख रहा है। तो निफ्टी में मतलब थोड़ा बहुत एक साइडवेज का मूवमेंट रह सकता है। तो इसको आज ट्रेड करने लायक नहीं दिख रहा है जब तक ये 11,943 के ऊपर नहीं जाता है। देखते हैं मूवमेंट कितना रहेगा इसमें। मूवमेंट 40 से 45 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट इसमें लग रहा है, रह सकता है। अब OI चार्ट देखते हैं इसका, कहीं कुछ रेजिस्टेंस आया। यहाँ पर देखेंगे 12,000 में ह्यूज रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट है 11,900 पे है। तो ऊपर का तरफ का रेजिस्टेंस ज्यादा है निफ्टी पे। निफ्टी पे ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी पे मुझे नहीं लग रहा अभी कोई ट्रेड बन रहा है हम लोगों के लिए। अगर ट्रेड बनता भी है तो आपको टेक्निकली जाना है। ऑप्शन चेन हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है, एक रेंज क्रिएट कर रहा है 12,000 और 11,900। तो 12,000 मतलब 11,943 के ऊपर जाता है तो 12,000 आपको दिखेगा, और अगर 11,927 के नीचे जाता है तो 11,900 में ये सपोर्ट भी लेने का कोशिश करेगा। और अगर 11,900 पे सपोर्ट नहीं लेता है फिर ये हो सकता है नीचे की तरफ आए। तो यही लाइन को आप मान के चलिए कि इसके ऊपर या नीचे हम लोगों का कोई भी ट्रेड लेना है। अब देख लेते हैं चलिए बैंक निफ्टी को। जनरली मैंने यहाँ इस वीडियो को बैंक निफ्टी के लिए ही बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन ओपन कर रखा है। तो चले पहले देखेंगे बैंक निफ्टी में बुलिश प्रेशर जो है वो ज्यादा ऐसे आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर जो शॉर्ट कवरिंग थोड़ा बहुत हुआ है बैंक निफ्टी में जिसके कारण ये ऊपर की तरफ आया है। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पर चिंता दिखा रहा है वो है ये लेवल 24,400 का, ठीक है। 24,400 के लेवल पे एक पोजीशन बना हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा जो है, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, कोई पुट को राइट किया है इतना। इस जगह पे अगर पुट को राइट कर रहा है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ आ सकेगा, और यहाँ पर इसके अगेंस्ट इसको बाई भी किया जा रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इस वीडियो को कॉशन के लिए बना रहा हूँ कि अगर आपका माइंड में ये बेरिशनेस आज रखा हुआ है कि नहीं आज मार्केट सेल साइड जाएगा, तो आप उस चीज को अपने दिमाग से हटा दीजिए और कोशिश कीजिए कि टेक्निकली कोई ट्रेड लेने का। अगर वहां पर टेक्निकली सपोर्ट दिखता है तो आपको वहां बाय करना चाहिए, और टेक्निकली रेजिस्टेंस दिखता है तो वहां सेल करना चाहिए। तो ठीक है, ये वाला अब हम लोग देखेंगे पुट कॉल रेशियो को। तो 0.97 है और मैक्सिमम पे 23,900 पे है। प्रोबेबिलिटी यहाँ आप देख सकते हैं 23,900 पे 36% है, और 24,000 पे 28%। अब देख लेते हैं यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या एक्चुअल में है। तो क्या हुआ, अपडेट लेगी। तो अभी अगर करंट में देखेंगे 23,900 ही मतलब एक अच्छा सपोर्ट बनाता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पे नीचे में ऐसा खाली दिख रहा है, लेकिन अगर ये खाली दिख रहा है इसका मतलब यही सपोर्ट बन सकता है, और यही मतलब रेजिस्टेंस भी बन सकता है। लेकिन सपोर्ट का चांसेस ज्यादा है इसमें, और सपोर्ट अगर इस पे ले लेता है तो फिर आपको ऊपर का मूवमेंट और ऊपर का डायरेक्शन दिखेगा, ठीक है। और फिर अगर अलग व्यू से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है 23,800 के आसपास ये एक सपोर्ट बना लेना चाहिए, ठीक है। और रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ में 24,500 ही मैक्सिमम दिख रहा है। तो ऐसा किस लिए,
यहाँ पर ही देखेंगे 24,000 में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिख रहा है और 24,400 का लेवल, ये एक रेजिस्टेंस बना रहा है। तो आज एक्सपायरी है, इसको यहाँ पर ही हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो 24,400 के आसपास आने पे आप ब्लाइंडली शॉर्ट अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तब तक के लिए थोड़ा आपको वेट भी करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आपको दिखेगा करंट प्राइस पे, तो ये आपको 24,400 के आसपास ही बनाता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर एक ऐसा 700 में कुछ एक्टिविटी हुआ है, उसको अवॉइड। पुट राइटर ज्यादा एक्टिव दिख रहा है आपको, कॉल राइटर कम दिख रहा है। तो अब इसमें पुट राइटर ज्यादा एक्टिव है कि नहीं, मार्केट का डायरेक्शन अभी थोड़ा रेंज पे ही है आसपास, और दोनों का प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है। मतलब पुट राइटिंग पुट मतलब और कॉल दोनों का प्रीमियम हीटिंग किया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे जो पुट राइटर है वो थोड़ा जेन्युइन दिख रहा है कॉल राइटर के तुलना में। तो यहाँ पर पुट एक्टिव है तो हम लोग इसको मतलब ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं कॉल पुट राइटर को। मूवमेंट जो है मार्केट का वो फिलहाल -13, अगर ये -13 है, अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो फिर ये सेल साइड जाना शुरू कर देगा। -13-14 पॉइंट दिखा रहा है। अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर ये नीचे की तरफ मार्केट को धकेलेगा। देखते हैं ये वाला इंक्रीज होता है। फिलहाल यहाँ से प्राइस जो मूवमेंट है उस कितना पॉइंट का होगा ये अभी डायरेक्शन नहीं पता चलेगा। अब देखते हैं यहाँ पर ही, अभी देखेंगे यहाँ पर ही लॉन्ग बिल्डअप होने शुरू हुआ है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है और ऊपर में 24,700 पे लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट बिल्डअप प्रेशर सेलिंग का यहाँ पर ही मतलब राइटिंग के हिसाब से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। यहाँ से भी कोई क्लू ऐसा नहीं दिख रहा है अभी। देखते हैं आगे। 24,000 में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस बना के अभी मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, 24,000 को अगर पार करता है तो मुझे लगता है वो फिर जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बन जाएगा। सपोर्ट बनेगा तो फिर 24,400 जो दिख रहा है शायद वो इजिली अचीव होता हुआ दिखे। 23,900 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 23,900, और यहाँ पर 24,000 रेजिस्टेंस। 24,000 मतलब इसके आसपास अभी फिलहाल रहेगा, लेकिन 23,900 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। 24,000 को पार करता है तो 24,400 दिखेगा। तो मेंटली हम लोग को प्रिपेयर रहना है कि मार्केट बेरिश आज नहीं है ये सोच के, और टेक्निकली हम लोगों को ट्रेड लेना है। तो प्रीमियम देख लेते हैं इसका पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो थोड़ा यहाँ से अब इंक्रीज होना शुरू हुआ है। यहाँ इसका दिन का लो आप देखेंगे तो लगभग इस लेवल पे था, अब यहाँ पर इसे ये इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये इंक्रीज रहता है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं किसी ने कोई पोजीशन क्लोज किया है या क्या। इस जगह पे क्या है, कॉल राइटर, कॉल जो राइटर था वो क्लोज क्यों कर रहा है, तो ओवरऑल देखिए दोस्तों यहाँ पर 23,900 जो है बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, और 24,000 थोड़ा एक रेजिस्टेंस है, लेकिन 24,000 के ऊपर आपको ऊपर का और भी अच्छा मूवमेंट ये दिखाएगा। अब हम लोग यहाँ टेक्निकली देखते हैं तो देखिए टेक्निकली यहाँ पर मैंने एक रेंज जो इसका जो है फाइंड आउट कर रखा है। तो इस रेंज के अंदर में आज हो सकता है रहता है, अदरवाइज इस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर आपको ऊपर का मूवमेंट बहुत अच्छा दिखेगा और फास्ट दिखेगा। तो देखते हैं यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं इस लेवल से, यहाँ से। तो अभी इसके नीचे ये दिख रहा है, देखते हैं ये कैंडल क्या बनता है। तो ये कैंडल अगर मान लीजिए ग्रीन बन जाता है, इसके ऊपर में रह जाता है तो फिर अच्छा है, अदरवाइज इसके नीचे रहता है तो हो सकता है ये एक बार इस लेवल के आसपास आता हुआ दिखे आपको, क्योंकि यहाँ पर एक अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक किया हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम डिसीजन
ऊपर भी। तो एक बार मेरा जो सेटअप है उसमें भी चेक कर लेते हैं। चलिए, मेरा सेटअप के हिसाब से अभी थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन ये ऊपर का डायरेक्शन दोबारा से कंटिन्यू कर सकता है। तो लेवल को आप याद रखिए दोस्तों, 23,900 सपोर्ट है, तो 23,900 पे ही अभी है। और 24,000 रेजिस्टेंस है, 24,000 के ऊपर आपको बाय के लिए ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज 23,900 के नीचे आप रहता है तो कुछ एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप वहां पर इसको सेल के लिए भी जा सकते हैं। मान लीजिए इसी लेवल से ये जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है, तो हम लोग इसी लाइन से सेल का ट्रेड ले रहे हैं। तो इस परिस्थिति में हम लोगों को जो स्टॉप लॉस होगा वो फिर होगा ये लेवल। एक्चुअल में देखिए, जो मेरा अभी रूल है उस हिसाब से जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। कौन सा है? ये ब्लू कलर का जो लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये जब 24,000 के ऊपर जाएगा तभी मैं कोई बाय का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। जब ये 23,679 के नीचे जाएगा तभी मैं कोई सेल इनिशिएट करूंगा। इसके भीतर रहता है तो मुझे कोई मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। मैं वेट करूंगा ये कोई लेवल का ब्रेक होने का, तभी मैं कोई ट्रेड इनिशिएट करूंगा। अदरवाइज आज मैं स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड लेने का कोशिश करूंगा। तो देखते हैं आज कोई स्टॉक यहाँ पर निकल रहा है क्या। तो कल जैसे हम लोगों ने टाटा स्टील देखा था, आज भी आप लोगों को एक स्टॉक कुछ भी निकाल के देखते हैं यहाँ से क्या हो सकता है। कैनरा बैंक बाय दिखा रहा है, चोला फिनांस सेल दिखा रहा है, 2 टारगेट हिट ऑलरेडी हो चुका है। और दोस्तों देखिए, हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन भी, आपका ट्रायल रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके अपना ट्रायल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए HDFC बैंक जो है थोड़ा सेल साइड दिखा रहा है, तो देखना है अगर HDFC बैंक सेल रहेगा तो फिर बैंक निफ्टी भी नेगेटिव रह सकता है। तो उसका चार्ट को हम लोगों को जरूर फॉलो अप करना है। और सेल दिखा रहा है ITC, तो स्टॉप लॉस देखिए कितना छोटा है, 1219। अगर इस पे हम लोगों को एंट्री लेना है तो 1220.8 पे हम लोगों का इसका स्टॉप लॉस है। इसके ऊपर अगर निकलता है ये बाई साइड फिर चला जाएगा, तो स्टॉप लॉस जरूर आपको देखना है। पावर ग्रिड सेल साइड है, कोई और स्टॉक रिलायंस सेल साइड है, सेल। जो स्टॉक को मैं अवॉइड करना चाहता हूँ वही सारा स्टॉक यहाँ पर ही है। ठीक है दोस्तों, इसके थ्रू अभी कोई स्टॉक ऐसा मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा आपको। तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें।